हेलो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस वीडियो के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख रहे हैं, उसके एग्जांपल्स देख रहे हैं। इसके पहले हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो और मैं आपको करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे ICl3 के बारे में, है ना। तो मैं बात करूँ आयोडीन। आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 7 प्लस आपका। अगर मैं बात करूँ यूनिवेलेंट एटम कौन है? क्लोरीन। तो कितने क्लोरीन है? 3। चार्ज कोई है नहीं, दैट्स वाई क्या 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा बेटा? 10/2 यानी कि कितना आपका 5। 5 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? sp3d। ठीक है। SOF4 की बात करें तो हम लोग बात करें यहाँ पे आपके पास में कि सल्फर जो होगा वो सल्फर आपका सेंट्रल एटम होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम के अंदर हम ये देखते हैं कि जिसका साइज बड़ा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसको क्या होना चाहिए? आपका सेंट्रल एटम। ठीक है। तो सल्फर के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। प्लस हम लोग बात करें कि यूनिवेलेंट एटम जो है हमारे पास कितने हैं? 4, क्योंकि 4 फ्लोरीन है हमारे पास में, चार्ज कोई इसके पास है नहीं, डिवाइड बाय 2 यानी कि आपके पास में कितना आ जाएगा? 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना बेटा आपका? sp3d। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं PCl6 माइनस की। तो फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 5। यूनिवेलेंट एटम कितने क्लोरीन है? 6। ठीक है। माइनस हम लोग अगर बात करें चार्ज की तो माइनस चार्ज यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास में कितना हो जाएगा? 7 एंड 5 कितना? 12। 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना? 6। 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना आपका? sp3d2। ठीक है। PCl4 प्लस की बात करें तो फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 प्लस यूनिवेलेंट एटम क्लोरीन कितने हैं आपके पास में? 4। और अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होता है आपका क्या होता है? माइनस। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे? -1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना हो गया? 9 - 1 यानी कि आपका 8। 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि कितना? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप कैसा बेटा? sp3। ClF3 की बात करें, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 7। यूनिवेलेंट एटम कितने हैं आपके पास में? 3 डिवाइडेड बाय 2, चार्ज कोई है नहीं, दैट्स वाई प्लस 0 यानी कितना हो गया? 10/2 यानी कि कितना है बेटा? 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा बेटा? sp3d। ठीक है। आ जाओ H2O पर। H2O पर हम लोग बात करें तो जो आपका ऑक्सीजन है वो क्या होगा? सेंट्रल एटम। ठीक है। आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6। यूनिवेलेंट एटम कितने? 2। चार्ज कोई है नहीं, डिवाइडेड बाय 2। 8/2 यानी कि कितना बेटा? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा बेटा? sp3। NH3 की बात करो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, इसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 5 प्लस यूनिवेलेंट एटम हाइड्रोजन होता है, ये कितने हैं? 3। चार्ज कोई है नहीं, डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना हो गया? 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि कितना हो गया आपका? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा बेटा आपका? sp3। ओके। CO की बात करें, अब ये कि कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर सेंट्रल एटम कौन होगा? तो सेंट्रल एटम वो होगा जिसका साइज जो होगा वो कैसा होगा? बड़ा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो कैसी होगी? कम। तो मैं बात करूं यहाँ पर साइज जो है वो आपका किसका बड़ा है? कार्बन का, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट जाने पर जेड इफेक्टिव जो है वो आपका बढ़ता है और ऑक्सीजन का साइज जो है वो कैसा होगा आपका? छोटा। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेंट्रल एटम जो कि कार्बन है आपका 4 प्लस इसके तो आउटरमोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, यूनिवेलेंट एटम आपका ऑक्सीजन है नहीं, डिवाइड बाय 2 तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में? 2। 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा बेटा आपका? sp। OF2 की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो होगा आपका सेंट्रल एटम का साइज के अंदर बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के मुकाबले कम है। आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 6 प्लस में बात करूं यूनिवेलेंट एटम यानी कि फ्लोरीन कितने हैं आपके पास में? 2 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8/2 यानी कि कितना बेटा? 4। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कैसा होगा बेटा आपका? sp3। एंड O2 प्लस की बात करें हम लोग, नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, यूनिवेलेंट एटम ऑक्सीजन नहीं होता है, और हम बात करें चार्ज तो माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में? 1 डिवाइड बाय 2 यानी 4/2 यानी कि कितना है? 2। 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन।